नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौका निशाना। मैं आपके साथ रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां छेड़खानी का विरोध करना एक पिता को भारी पड़ गया। छेड़खानी के विरोध में शिकायत करने पर पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया। यूपी के हाथरस का ये मामला है। पिता ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गोलियों से उसे छलनी कर दिया गया। देखिए किस तरह से दबंगों का मन बढ़ चुका है। और ये यूपी के हाथरस का मामला बताया जा रहा है, जहां पिता को गोलियों से छलनी किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शिकायत दर्ज कराई थी। जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों गोली मारी? क्या बोली थी? पहले की पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, वो समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। एसपी नेता है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती है, अब इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरीके से छेड़खानी की शिकायत करने पर एक लड़की के पिता को गोलियों से भून दिया। दबंगई देखिए, खुलेआम जाकर के खेत में 12 से 13 राउंड गोलियां चलाई, फायरिंग की और लड़की के पिता को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत पुलिस में की थी। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते, अब उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति ने इस तरह से मौत के घाट उतार दिया एक पिता को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ शिकायत की है। अब क्या करेंगे ये? अब बोलेंगे कुछ, अब कार्रवाई करेंगे, अब उसको गिरफ्तार करवाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार पिछले दिनों से जो सरकार है उसके ऊपर इस बात को लेकर के ही सवाल खड़ा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। और जब उन्हीं की पार्टी का नेता जो पिछले दिनों छेड़खानी के मामले में एक बार ये कहा जा रहा है कि वो जेल भी जा चुका है, और फिर अब उसके बाद जब कल का जो मामला बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के बीच में जब हॉट टॉक हुई, हॉट टॉक के बाद इस तरीके की वारदात हुई, तकरीबन 10 से ज्यादा राउंड गोलियों की बात सामने आ रही है, जी इसमें जो
करके अखिलेश यादव को जवाब देना होगा। और हालांकि पुलिस का जो कहना है कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो अपनी तफ्तीश है वो जारी की हुई है। कई टीमें इस पूरे मामले में बनाई गई हैं, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गौरव फरार है, साथ साथ जो 2 अन्य फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर के टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द उन सभी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR है। पुलिस उनके बारे में भी उनके बारे में भी जानने की जो कोशिश है वो कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर के हाथरस पुलिस वहाँ पर एक तरीके से कोशिश तो कर रही है चीज़ें वर्कआउट करने की, लेकिन बड़ा सवाल इसमें 2 है कि सबसे पहली चीज़ कि जो आदमी जिसके ऊपर इस तरीके की जिससे 2 साल पहले जिसके ऊपर इस तरीके का आरोप था वो छूट गया और उसके बाद उसके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। और दूसरा, चूंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो क्या अखिलेश यादव उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? ये 2 अपने आप में बड़े सवाल हैं। बिल्कुल विवेक, और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि 2 साल पहले का ये मामला, अगर पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो इस तरीके से हिम्मत नहीं पड़ती कि केस चलता रहता और आकर के वो लड़की के पिता को गोलियों से छलनी कर देता। एक रिपोर्ट इसी पर देखिए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। पहले छेड़खानी, फिर जान लेने की ठानी। हाथरस में शोहदे के सिर पर खून ऐसे सवार था कि 2.5 साल बाद एक पिता की जान ले ली। पिता का दोष इतना था कि उसने बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था और अंजाम जान देकर चुकानी पड़ी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों गोली मारी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्राम। मामला हाथरस के रोजरपुर गांव का है, जहां आरोपी गौरव शर्मा गांव की ही एक लड़की से छेड़खानी करता था, जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने पुलिस में की थी। आरोपी 1 महीने जेल की हवा भी खा चुका था। तब से ऐसी रंजिश पाली कि एक बेटी के पिता की जान ले ली गई। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों गोली मारी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्राम। आरोपी बहराइच में रहता था और हाल ही में गांव लौट कर आया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पहले से ही तैयारी के साथ आया हो। 1-2 नहीं 10 राउंड फायरिंग की, कमर में गोली मारी, कनपट्टी में गोली मारी। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या छेड़खानी की शिकायत करना भी अपराध हो गया है? क्या शोहदों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं
कि उन्हें अब कानून का भी खौफ नहीं रहा। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 2 साल पहले छेड़खानी की गई थी इस बच्ची से और उसके बाद जब उसके पिता ने इसकी शिकायत थाने में की तब से ही आरोपी ने परिवार को परेशान कर रखा था और कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से ऐसी नहीं की गई। वो बाहर खुलेआम घूमता रहा और आखिरकार उसने इस बच्ची के पिता को गोलियों से छलनी कर दिया। बच्ची के पिता किसान बताए जाते हैं, किसान थे वो, और उनके खेत पर ही जाकर के उनके ऊपर दनादन गोलियां दाग दी और उनकी जान ले ली गई है। और बड़ी खबर आ भी रही है कि राज्य सरकार भी एक्शन में है, कड़ी कार्रवाई